हेलो फ्रेंड्स, इट्स अमित सिंह चौहान। दोस्तों, अगर आप भी चारधाम यात्रा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अभी उत्तराखंड में इंस्ट्रक्शंस किस तरह से हैं और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो किस तरह से है, तो दोस्तों यह वीडियो खास आपके लिए सुनिए, इससे आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में चारधाम, जिसमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, जो कि हर साल यह यात्रा शुरू हो जाती है। पिछले साल भी कोविड के चलते यह यात्रा बिल्कुल शुरू हो गई थी और 1 जुलाई से पिछले साल यह स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अभी हाई कोर्ट ने जिस तरह से इसमें अपनी सुनवाई की थी, इसके खिलाफ पिटीशन याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के द्वारा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछली बार अभी सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट नैनीताल ने जो सुनवाई करी थी वो 28 तारीख तक लास्ट उसकी डेट थी, लेकिन 28 जुलाई को जैसे ही सुनवाई हुई तो अभी फिर डेट पीछे 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अभी इसमें सुनवाई फिर 28 अगस्त के बाद अब फिर 18 अगस्त को होगी, जिसमें कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यात्रा फिर शुरू हो भी सकती है। जिस तरह से ये मामला संगीन बना हुआ है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अभी यात्रा पॉसिबल होगी वैसे। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में यहाँ के लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, जिस तरह से यहाँ के व्यापार संघ, यहाँ के युवकों पर, यहाँ के जो बिजनेस मैंने छोटे मोटे अपने परिवार के लिए जो रोजगार पर इसका असर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है कि 18 तारीख से क्या पता ये जो मामला है इसकी सुनवाई सकारात्मक तरीके से हो जाए। दोस्तों, अभी हाईकोर्ट नैनीताल ने जिस तरह से रेफरेंसेज दिए हैं कि कुंभ मेले में जो गलतियां हुई सरकार के द्वारा और जिसकी वजह से फिर कोविड पेशेंट की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी, सरकार की वजह से जो गलतियां हुई हैं उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है और हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये गलती दोबारा न हो, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा, जिसमें कि हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठाते हैं। साथ साथ धार्मिक यात्रा के अलावा यह एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पे घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं जो कि पर्यटकों का मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है। चारधाम यात्रा के अलावा यहाँ पे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट विजिट कर ही रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चारधाम के अलावा उत्तराखंड में अन्य किसी टूरिस्ट प्लेस से विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह से हैं। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास बहुत ही जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उत्तराखंड में कहीं भी विजिट कर सकते हैं चारधाम को छोड़कर। और जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पता ही होगा, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, 50% कैपेसिटी के साथ व्हीकल की सुविधा एंड रिजॉर्ट होटल्स वगैरह। फ्रेंड्स, अगर आपको चारधाम यात्रा ही करनी है या केदारनाथ या बद्रीनाथ या 2 धाम यात्रा ही करनी है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सितंबर या अक्टूबर तक ये मामला पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरी पॉसिबिलिटी है कि सितंबर से ये यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी कोविड पेशेंट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। और दोस्तों, साथ ही इस यात्रा की वजह से, इस यात्रा के न होने की वजह से लोगों के रोजगार, लोगों की रोजी रोटी पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है और इसके बारे में को ये सरकार को सोचना होगा। तो अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 हफ्ते का लगभग आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है चारधाम यात्रा खुल जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर विजिट करने लायक बहुत सारी प्लेसेज हैं, जैसे कि मसूरी हो गया, ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, चंबा हो गया, जो कि सिटी के काफ़ी नियर है और आने जाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर की तरफ विजिट करना चाहते हैं तो फिर आप
तो फिर आप औली, जोशीमठ, मनाली, वैली ऑफ फ्लावर्स, इन सब जगह पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ जानकारी आपको मिली है, तो दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।